हाय फ्रेंड, मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस पर। तो यहां पर आपको क्या है कि सारे रीजनिंग की सारी वीडियो कराई जाएगी, सारा सिलेबस होगा। तो फिर देखते हैं किस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। रीजनिंग के कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। होता यह है कि अब हम जिस बुक को पढ़ते हैं उसमें अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है। कोई टीचर अपना पढ़ाता है, वो अपना अरेंजमेंट करता है। तो देखिए हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये रीजनिंग के बेसिस दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होगा आपका ये वर्बल, एंड एक पार्ट होगा आपका नॉन वर्बल। अब इन दो पार्टों में रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। इनके भी खुद अपने आप में पार्ट होते हैं। एक नॉन वर्बल का जो पार्ट होता है ये एक आभाषिक होता है। आभाषिक बोले तो जिसमें क्या होगा, सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर होंगे इनमें जितने भी तरीके के क्वेश्चन होंगे सभी के सभी किस पर डिपेंड होंगे, एक फिगर बेस्ड पर। और यहाँ पर हम वर्बल की बात करते हैं तो ये भाषिक, और इस भाषिक का मतलब है कि यहाँ पर लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर आप लॉजिकली आप अपना लॉजिक लगा के आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको पेन चलाना होगा, सॉल्व करना होगा क्वेश्चन, थोड़ी समझदारी से सॉल्व करने होंगे। अब वर्बल के क्या होते हैं कि वर्बल के अपने खुद में तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होंगे जिसमें आपकी एक होगी लॉजिकल, एनालिटिकल, एक होगी मेंटल एबिलिटी। और एक पार्ट होगा आपका इसमें लॉजिकल। और थर्ड पार्ट होगा एनालिटिकल रीजनिंग। अब ये जनरल मेंटल एबिलिटी में जो चैप्टर होंगे वो किस तरीके से होंगे, और जो हमारे ये लॉजिकल रीजनिंग में जो चैप्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, और जो हमारे एनालिटिकल होंगे वो कौन कौन से होंगे, किस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है, तो देखते हैं। अब बात है यहाँ पर कि जनरल मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो हम इनमें क्या करेंगे, जितने भी वर्बल जैसे कि किताबों में क्या होता है इस तरीके से वेरिफिकेशन नहीं किया होता किसी चीज का, मतलब इस तरह डिवाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अपनी कॉपी के पहले पेपर पे पहले पेज पर यही चीजें बनाएंगे कि हमारा सिलेबस किस तरीके से है, कितना हमें कितना पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, ये सारी चीजें। तो ये जो मेंटल एबिलिटी है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप यूनिट बेस्ड बनाएंगे सिलेबस को, यूनिट से। जैसे यूनिट फर्स्ट, अब यूनिट फर्स्ट में हम कुछ चैप्टरों को डिवाइड करेंगे, ऐसे सेकंड में करेंगे, फिर थर्ड में करेंगे, आगे भी हम इनके भी चैप्टरों को। नॉन वर्बल में बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है इसके, तो हम करीब 11-12 चैप्टर हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे एक वे में। एक यूनिट ही मान लेंगे उसको, उसके अलग से यूनिट वगैरह में 3-4 चैप्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, डाइस कंप्लीट करना होगा। अब डाइस जब कंप्लीट करेंगे, डाइस पासा, तो जब डाइस को कंप्लीट करेंगे तो डाइस में आपको पता है कि 2-3 पैटर्न इसके होते हैं। एक तो क्लोज डाइस से क्वेश्चन बनता है और एक ओपन डाइस से क्वेश्चन बनता है। अब डाइस के बाद हम इसमें कंप्लीट करेंगे आपका क्यूब एंड कीबोर्ड। अब क्यूब एंड कीबोर्ड की अगर बात करें तो एक पासे ही जैसी फिगर होगी, पर पासा हम बनाएंगे तो एक छोटा सा बनाएंगे, क्योंकि बोला जाता है कि पासा घन का छोटा रूप होता है। और यहाँ पर जब हम क्यूब बनाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्यूब बनाएंगे जिससे हम छोटे छोटे क्यूब निकालते हैं। ये सारी चीजें आपको आगे जब पूरा कराया जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा चैप्टर जो होगा इसमें हमारा क्लॉक। चौथा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसमें तो हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो पहली यूनिट हम इन 4 चैप्टरों में कंप्लीट करेंगे, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी में जो चैप्टर होंगे वो यूनिट में मैंने आपको बता दिए हैं। पहली यूनिट में जो होगा वो डाइस होगा, और दूसरा चैप्टर होगा क्यूब एंड कीबोर्ड, घन और घनाव। तीसरा क्लॉक यानी कि घड़ी,
घड़ी के कई टाइप बनते हैं, बेसिकली ज़्यादा नहीं पढ़ाते लोग, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा डेटा आपको यहीं मिल जाएगा। कैलेंडर भी यहाँ होगा। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट इसी की होगी, यूनिट सेकंड। सेकंड यूनिट में आपका जो पहला चैप्टर होगा वो होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दूसरा चैप्टर हम इसमें लेंगे इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। दिशा और दूरी और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तीसरा चैप्टर लेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग। और यूनिट 4 सेकंड का ये चौथा चैप्टर जो होगा वो यहाँ पर लेंगे हम ब्लड रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही अब आपकी ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। यूनिट थर्ड। अब थर्ड यूनिट में हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा एनालॉजी, और सेकंड चैप्टर होगा आपका क्लासिफिकेशन, और तीसरा चैप्टर जो होगा वो होगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ। और चौथा चैप्टर जो होगा वर्ड फॉर्मेशन। तो देखिए आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर 4-4 चैप्टर हमने क्या रखे हैं, एक यूनिट में रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आगे फोर्थ यूनिट की, यानी कि जो चौथी यूनिट होगी। ये सब की सब यूनिट है जो बताई जा रही है, वो किसमें बताई जा रही है? जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसमें सारी यूनिटें चलेंगी। अब चौथी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें हम पहला चैप्टर लेंगे यूनिट 4। इसमें आपका पहला चैप्टर जो होगा वो होगा रैंकिंग टेस्ट, और दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा अर्थमेटिकल रीजनिंग, और तीसरा चैप्टर जो होगा वो होगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और आपका जो चौथा चैप्टर होगा वो हो जाएगा सीरीज, और पांचवा चैप्टर, इसमें चैप्टर थोड़े हमने बढ़ा दिए हैं, मिसिंग टर्म। और जो छठा चैप्टर होगा वो होगा आपका सिंबल एंड नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी ये 4 यूनिट में कंप्लीट करेंगे इसको। तो ये हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी हो जाएगी, इसको हम 4 यूनिटों में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन होगा, इस वाले में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वाले में हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम अलग से चैप्टर लिखेंगे। लॉजिकल में आपकी जो यूनिटें रहेगी, एक ही यूनिट में पूरी लॉजिकल कंप्लीट हो जाएगी। इसकी यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर होगा, उस पहले चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे सिलोगिज्म। श्लोक कंप्लीट करेंगे। श्लोक को न्याय निगमन कहते हैं, कभी न्याय संगत लिखा देखा होगा किसी किसी बुक में। आगे देखते हैं भैया, आगे दूसरा चैप्टर जो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, वेन आरेख कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कंप्लीट करेंगे। जो तीसरा चैप्टर जो होगा, यहाँ पर तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन, कथन और पूर्व धारणा, और कथन और तर्क। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। और जो चौथा चैप्टर होगा आपका वो होगा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट।
और 5वां चैप्टर लेंगे इसमें कॉज ऑफ एक्शन। दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला जो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ये आपका आर्गुमेंट है। और यहाँ के मैं चौथा 5वें चैप्टर में यहाँ लिख देता हूँ, 5वें चैप्टर में यहाँ लिख देता हूँ कॉज ऑफ एक्शन। और लास्ट चैप्टर होगा, छठा चैप्टर होगा, इसमें कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी ये वर्बल में जो 3 टाइप बताए मैंने, मतलब 3 पार्ट में जो कंप्लीट करना है हमको, एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक एनालिटिकल। अब मैंने आपको ये बता दिया कि जनरल मेंटल एबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है और हमें ये लॉजिकल में क्या पढ़ना है, ये हमारा क्लियर हो चुका है। बात करते हैं ये एनालिटिकल में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, वो कौन कौन से होंगे, उन पे काम करते हैं। ठीक है, उन्हें देखते हैं। इस एनालिटिकल में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये मैं हटा देता हूँ। तो एनालिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर यूपी में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्चुअली एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने लगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं ना। आप चैप्टर देखो आप इसमें कौन कौन से आते हैं। जो पहला चैप्टर होगा वो होगा इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब असमानता, और डेटा सफिशिएंसी भी इसके अंदर आता है। और तीसरा चैप्टर जो इसके अंदर आएगा वो आएगा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। और चौथा चैप्टर हम इसके अंदर लेंगे मशीन इनपुट या इनपुट आउटपुट। और 5वां चैप्टर हम इसके अंदर लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। और छठा चैप्टर हम इसके अंदर लेंगे पजल। ठीक है भैया, तो इस तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे वीडियो को। जो भी डेटा बच जाता है, छूट जाता है, यानी कि जो इनके अलग भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इनमें नहीं लिखे गए हैं, जो अलग से ही होते हैं, तो वो भी आपको कंप्लीट ही कराया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो नॉन वर्बल है। भाई नॉन वर्बल में हमें कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं ये भी देख लेते हैं। तो नॉन वर्बल में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। तो नॉन वर्बल में अगर बात करते हैं तो भैया नॉन वर्बल का जो पहला चैप्टर होगा वो मान लो एनालॉजी। अब ये एनालॉजी तो मैंने आपको वर्बल में भी बताया था, जैसे कि मैंने ये भी तो बताया था कि नॉन वर्बल में भी हमारे चैप्टर होंगे वो सारे कैसे होंगे, सब फिगर बेस्ड होंगे। सभी में क्या होगा, आकृति गिवन होंगी, यानी कि फिगर गिवन होंगे और उनसे अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो एनालॉजी का मतलब हो गया फिगर एनालॉजी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सॉरी सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। और थर्ड चैप्टर रह जाएगा आपका, वो आएगा सीरीज। और ये सभी चैप्टर फिगर के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, चौथा चैप्टर आएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है भैया, 5 फिगर मैट्रिक्स। छठा कंप्लीट ऑफ फिगर। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। और ये आपका लास्ट चैप्टर रह जाएगा इसमें मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो आपने अपना सिलेबस को देख ही लिया है कि काफी लंबा सिलेबस है। लोग कहते हैं कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी लग रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस है, एक दिन में 1 चैप्टर कराएंगे तो भी 30 चैप्टर से तो वैसे भी ज्यादा है ये। तो 1 महीने में 1.5 महीने में रीजनिंग कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो आपको ये क्या है कि बहुत जल्दी कराने की कोशिश की जाएगी।
मेहनत करेंगे आप लोग सब मिलकर, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और देखो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो इनमें नहीं भी आए हैं, ठीक है, लिखते टाइम का स्लिप हो गया माइंड से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो छोड़ दिए जाएंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। और हाँ, जरूरी बात यह है कि मैंने आपको एक 5 सेकंड का वीडियो अपलोड किया था एक एड टाइप में कि भाई मिशन एनटीपीसी क्या दिया था उसमें, मिशन एनटीपीसी। तो भैया ये मिशन एनटीपीसी क्या है? तो मिशन एनटीपीसी ये है भैया कि ये एनटीपीसी का जो मिशन है, इसको मिशन चलेगा, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें एक एनटीपीसी को लेकर मिशन चलने का मतलब है जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को आप उस वीडियो की प्ले लिस्ट से उस प्ले लिस्ट में जाके क्लियर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को आपको वहां पर अपलोड कराई जाएगी वीडियो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए आप और पढ़ते रहिए अच्छे से। देखते हैं फिर आगे अगली वीडियो आएगी आपकी, जिसमें क्या होगा, पहली यूनिट से शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।